नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज हम वापस से नए टॉपिक पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जो नया टॉपिक है दैट टॉपिक इज़ पर्ट एंड सीपीएम, ठीक है। तो पर्ट एक्चुअल में है क्या, तो पाथ इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। एंड सीपीएम इज़ क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, कैसे होता है इसमें, हाँ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक से ये मान के चलिए कि हर साल 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है आना, ठीक है। मतलब ये आएगा ही आएगा एक टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल याद मतलब घोट लेना है, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट्स को पी जाना है एकदम, ठीक है। क्योंकि यहाँ के 2 मार्क्स अपने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल टॉपिक ऐसा है कि एक बार यदि पकड़ में आ गया तो इससे क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है। मतलब आपका क्वेश्चन सही ही होगा, ठीक है, गलत होने के चांसेस नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है पर्ट सीपीएम, तो उससे पहले कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट का मतलब जैसे आप लोग अभी थर्ड ईयर फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, तो प्रोजेक्ट का मतलब आप यदि अभी तक समझे नहीं हो तो आप समझते हैं कि आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आपने हो सकता है कि पहले कुछ पार्ट्स में अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हो कि भाई ये पर्टिकुलर काम डिज़ाइनिंग का है, ये ड्राइंग का है, ये मटेरियल सिलेक्शन का है, ठीक है। तो वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को ये हम क्या बोल रहे हैं कि वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से मिलके आपका पूरा क्या बनता है, प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि सारी एक्टिविटीज़ जो कि क्या है, इंटर रिलेटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप एंड में ही पहुंच गए। अब लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हमको कुछ बनाना है तो उसके लिए पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगी, ठीक है ना। तो यदि आप सिंपल सा कोई सा भी एक एग्जांपल ले सकते हो, प्रोजेक्ट इज़ एनीथिंग, ठीक है। जैसे आप कुछ आपके घर में कुछ खाना ही बना रहे हो, ठीक है ना, तो वो भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो उसके पहले आपको क्या क्या तैयारियां करना पड़ेगी, वो क्या कहला रहा है, अल्टीमेटली वो एक्टिविटीज़ कहला रही है कि भैया मान लो कि आपको कोई सब्जी बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले तेल, फिर मिर्ची, धनिया, सब ये क्या है, इकट्ठा करना है, ठीक है। तो वो क्या है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आप उसका प्रोसेस जो भी फॉलो होगा वो प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो क्या है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटी, लेकिन कौन से सीक्वेंस में, लॉजिकल सीक्वेंस में, इन द सेंस दैट सम एक्टिविटीज़ कैन ओनली बी स्टार्टेड व्हेन ऑल द एक्टिविटीज़ आर लेट टू गेट कंप्लीटेड, ठीक है। मतलब कोई एक्टिविटी तभी, कुछ एक्टिविटीज़ तभी स्टार्ट हो सकती हैं जब उससे पहले वाली एक्टिविटीज़ क्या हो चुकी हों, कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, प्रोजेक्ट, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी आई थिंक आपको। आगे बढ़ते हैं। तो इवेंट, इवेंट मतलब क्या, छोटे छोटे आपने कुछ काम किए होंगे ना कि भाई प्रोजेक्ट में किसी भाई साहब को आपने असाइन कर दिया होगा कि भैया तू जाना, ये मटेरियल लेके आना, ठीक है। तो उसका मटेरियल सिलेक्शन का काम भी अपने आप में क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है, ठीक है। कि भाई गया, उसने वहाँ पर कॉस्टिंग देखी कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा माल है, ये बुरा माल है, ठीक है। तो ये भी क्या कहला रही हैं, एक्टिविटी कहला रही है, ठीक है। और यदि आप छोटा सा कोई एग्जांपल लो कि भाई आपने लेट्स से कि जैसे अपन ने भी कुछ सब्जी बनाने का ही एग्जांपल लिया, तो आपने उसमें पहले एक मिर्ची, धनिया, ये सब कुछ काटा, तो मिर्ची काटना भी अपने आप में क्या है, इवेंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग आर एंड पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इवेंट बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने स्टार्ट किया काटना और ख़त्म किया काटना, उन दो उसके बीच का जो टाइम है या उसके बीच में जो आपने किया वो क्या कहला रहा है, इवेंट। मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, एक्टिविटी के बाद का पॉइंट क्या कहला रहा है, इवेंट, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, ये आके समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब एक्टिविटी क्या है, जो कि क्या कर रही है, कुछ टाइम कंज्यूम कर रही है। जैसे धनिया काटने में कुछ टाइम लगा, आपको एफर्ट लगा, कुछ रिसोर्स लगा, कम मनी लगी। फॉर इट्स कंप्लीशन एंड फॉर इट में इन्वॉल्व फिजिकल और मेंटल वर्क, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिविटी। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, कट जाएगा धनिया, तो वो क्या कहलाएगा, इवेंट, ठीक है। स्टार्टिंग का और एंड का जो पॉइंट है, जहाँ पर पहले धनिया बिल्कुल रॉ मटेरियल था, फिर आपने उसको काट दिया, तो वो क्या हो गया, फिनिश प्रोडक्ट हो गया। मतलब वो आपने एक इवेंट स्टार्टिंग का था, एक इवेंट फिनिश का था, क्लियर है। अब क्या होता है, तो आप ऐसा समझ लो कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। आपने कोई बुक पढ़ने का
चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, तो लेट्स से कि आपको उसमें जो टाइम लग रहा है कि 5 मिनट लग रहा है या 10 मिनट लग रहा है या आधा घंटा लग रहा है, जो भी लेना है, ठीक है, तो वो जो बुक रीड करना है वो क्या कहला रहा है, एक्टिविटी। जब आपने उस चैप्टर को स्टार्ट किया था, इवेंट को स्टार्ट किया था, तो वो क्या कहला रहा है आपका टेल इवेंट, मतलब पहले वाला, ठीक है। और जब ख़त्म कर दिया तो उससे कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे कि अच्छा मैंने इस चैप्टर से ये सीखा, तो वो क्या कहला रहा है आपका हेड इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आई और जे से रिप्रेजेंट किया है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको अब कि इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी, मतलब लेट्स से आपने कोई एक बुक उठाई कि भैया ये बुक मुझे पूरा पढ़ना है, इसको सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब उस सब्जेक्ट में क्या होगा, कुछ चैप्टर्स होंगे, कुछ टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे इवेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब आप कुछ चैप्टर को कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, तो उसके बीच में वो क्या हो रही है, एक्टिविटी। जब स्टार्ट कर रहे हो तो वो एक इवेंट है, एंड हो रहा है तो एक इवेंट है, ठीक है भैया। हमने स्टार्ट किया मतलब ये अपने आप में एक इवेंट है, और ख़त्म हुआ मतलब वो, हाँ अब मैंने इससे ही कुछ सीख लिया, ठीक है। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि भाई एक्टिविटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब हम जो भी CPM पर्ट के डायग्राम बनाएंगे उसके लिए हम कुछ नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। नेटवर्क डायग्राम का मतलब सीधा सा मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट को ग्राफिकली शो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। कि भाई यहाँ से प्रोजेक्ट चालू होगा, मतलब इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पर फिनिश होना चाहिए, ठीक है। उसके बीच में जो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है, छोटी छोटी, वो सब नेटवर्क के थ्रू हम शो करेंगे, ठीक है। तो उसी को हम नेटवर्क डायग्राम मतलब क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, प्रोजेक्ट का। क्लियर है। अब इसके कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए रूल बनाना ज़रूरी है। यदि आपने रूल नहीं बनाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। जैसे अभी मान लो आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रूल बना के चलिए, ठीक है। यदि रूल नहीं बनाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो रूल बना के चलिए, कुछ भी स्टेप्स में लेके चलिए कि भाई मुझे पहले क्या करना है, पहले एक सब्जेक्ट को लेना है, फिर उस सब्जेक्ट के टॉपिक्स में को डिवाइड करना है, फिर टॉपिक्स के बाद फिर उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक के बाद फिर आपने उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी, उसके फॉर्मूले पढ़े, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाए, फिर गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए, फिर IAS के क्वेश्चन पेपर लगाए। तो ये सब क्या है, अल्टीमेटली रूल ही तो है। आपने कुछ आपका सेट ऑफ रूल बनाया कि भाई मुझे इस तरह से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी हम नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल है, एन एक्टिविटी कैन बी ओनली बी स्टार्टेड व्हेन ऑल द एक्टिविटीज़ अर्लियर टू बी कंप्लीटेड। मतलब कोई एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो सकता है जब उससे पहले वाली अर्लियर एक्टिविटीज़ क्या हो चुकी हों, स्टार्ट या ख़त्म हो चुकी हों, तभी हम उसके बाद वाली एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी प्रोजेक्ट से इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यदि मैं सीधा आपको उठा के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा देता जो इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स ही मैंने नहीं बताए और आपको उठा के सीधा मैं थर्मोडायनेमिक रिलेशन पे लेके चले गया, तो उससे पहले आप थर्मोडायनेमिक रिलेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। या पावर प्लांट इंजीनियरिंग समझा दिया, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स के यदि बेसिक फंडामेंटल नहीं आते हैं तो आप थर्मल या पावर प्लांट इंजीनियरिंग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो वही बात है कि हमको उसके पहले जो अर्लियर एक्टिविटी है वो कंप्लीट करना पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है कि नो टू आर मोर एक्टिविटी कैन हैव सेम हेड एंड सेम टेल इवेंट, ठीक है ना। तो इसको हेड इवेंट बोलते हैं, और सॉरी इसको हेड इवेंट बोलते हैं, इसको टेल इवेंट, मतलब ये पीछे वाला पूंछ, ठीक है ना, पूंछ वाला इवेंट, और ये हेड वाला इवेंट, सर वाला इवेंट, ठीक है। तो जो एरो की तरफ है ये मेरा हेड इवेंट है और इसको मैं टेल इवेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें से निकली एक्टिविटी, एक एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी, ठीक है ना। तो इस तरह की 3 एक्टिविटी एक ही एंड से निकल कर दूसरे एंड पे जा नहीं सकती, ठीक है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग वे होगा, ठीक है ना। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डमी एक्टिविटी। अब ये क्या होती है डमी एक्टिविटी और क्या किया जाता है, ये क्यों लिया जाता है, ये समझते हैं, ठीक है। तो डमी एक्टिविटी इज़ एन एक्टिविटी विच शोज द लॉजिकल डिपेंडेंसी, मतलब
दो का एक पे डिपेंडेंसी तो है या रिलेशनशिप तो है, ठीक है, ऑफ एन एक्टिविटी ओवर द अदर बट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम आर रिसोर्स, ठीक है। मतलब ना तो ये डमी एक्टिविटी कोई रिसोर्स कंज्यूम कर रही है और ना ही कोई टाइम कंज्यूम कर रही है, तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, डमी एक्टिविटी, ठीक है। तो जब भी इस तरह का लॉजिकल सीक्वेंस आपको बनाना हो कि भाई हाँ नहीं मुझे 2 का 1 पे डिपेंडेंसी तो दिखाना ही दिखाना है, तो उस केस में हम डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, किसकी हेल्प से दिखा सकते हैं, डमी एक्टिविटी की हेल्प से दिखा सकते हैं, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, जब हम इसके क्वेश्चंस लेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट इज देयर इज नो लूपिंग आर डेंगलिंग। तो लूपिंग का मतलब क्या होता है, डेंगलिंग का मतलब क्या होता है, ऑन द नेटवर्क डायग्राम। तो लूपिंग का मतलब क्या, देखो ये क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मतलब देखो ये एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस रिटर्न आ गया, मतलब ये क्या हो रहा है, एक लूप बन रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटी को हमको अवॉइड करना है, मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन हमको कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब हम एक चक्कर में घूम गए कि भाई हाँ साइकिल में घूमे जा रहे कुछ उसका आउटकम निकल ही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उस तरह का लॉजिकल डायग्राम आप नहीं बनाएंगे, मतलब नेटवर्क डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से डैंगलिंग नहीं होना चाहिए। डैंगलिंग मतलब क्या कि भाई एकदम ये अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ लेकिन आपका यहाँ पे क्या आ गया कि भाई ये ऐसा शो कर रहा है कि यहीं पर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का एक्टिविटी शो नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह की एक्टिविटी आपको रिप्रेजेंट आपके नेटवर्क डायग्राम में नहीं करना चाहिए। मतलब प्रोजेक्ट यदि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहीं पर कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बीच में ऐसा कोई एक्टिविटी या इवेंट नहीं आएगा, हेड इवेंट या टेल इवेंट, जिसमें कि आप बिल्कुल उसको ही एंड मान लें, मतलब वही आपका एंड दिखने लगे, ठीक है। तो डेंगलिंग का मतलब होता है कि लटका हुआ, ठीक है, मतलब कोई ऐसी लटकी हुई एक्टिविटी ना रह जाए प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले, ठीक है। तो ऐसे लूप या डेंगलिंग हमारे नेटवर्क डायग्राम में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क सबसे पहला है इवेंट ऑन नोड नेटवर्क, या इसी को एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क भी बोलते हैं, और एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है ना। तो इवेंट ऑन नोड मतलब मैं इवेंट को नोड के ऊपर बताऊंगा, या फिर एक्टिविटी को एरो के ऊपर बताऊंगा, या एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है ना। तो AON और EON, ठीक है। तो आप इसको एक्टिविटी ऑन एरो समझो, ठीक है ना, तो ज़्यादा सही है, मतलब एक ही बात है वैसे तो, लेकिन समझते हैं। तो पहले AON मतलब एक्टिविटी ऑन एरो, ठीक है ना, AOA, ठीक है, या EON मतलब एक इवेंट ऑन नोड, मतलब मैं जो भी इवेंट है, ठीक है ना, मतलब वो कहाँ होंगे, नोड पे। तो ये जो सर्कल में मैंने बनाया है 1 2 3 4 5, ये जो है मेरा नोड कहलाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और इवेंट कहाँ पर शो किया हुआ है मैंने, नोड पे, मतलब ये मेरा स्टार्टिंग इवेंट है, ये मेरा एंड इवेंट है, ठीक है ना। हेड इवेंट टेल इवेंट, तो ये मेरा हेड इवेंट है, ये मेरा टेल इवेंट है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्टिविटी जो है, तो ए एक्टिविटी कर रहा हूँ, कहाँ पर शो करी है, एरो के ऊपर, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑन एरो, ठीक है। इसी तरह से एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है। तो एक्टिविटी ऑन नोड मतलब क्या कि जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी कहाँ पर लिखी हुई है, एक्टिविटी लिखी हुई है नोड के ऊपर, ठीक है। मतलब ये एक्टिविटी अब ये 1 2 3 4 नहीं, नोड के अंदर ही आ गई एक्टिविटी, ठीक है ना। तो देखो जहाँ पर 1 2 3 था वहाँ पर क्या आ रहा है, A B C, ठीक है ना। तो ये जो सर्कल में बना है दैट इज़ नोड। अब यदि मैंने इसके अंदर लिख दिया तो दैट इज़ एक्टिविटी ऑन नोड। अब यदि मैं यहाँ पर ये सर्कल बना रहा हूँ, ये है, तो यदि मैंने एक्टिविटी किसके ऊपर लिखी, एरो के ऊपर, ठीक है, तो ये कहलाता है मेरा एक्टिविटी ऑन एरो, ये कहलाता है मेरा एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है। और इवेंट यहाँ पर शो किया हुआ है, तो इवेंट ऑन नोड, ठीक है। ये समझ में आया आपको कि भाई यदि एक्टिविटी को हम एरो के ऊपर लिखते हैं तो उसको एक्टिविटी ऑन एरो बोलते हैं, एक्टिविटी को यदि हम नोड के ऊपर लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑन नोड। आई थिंक समझ में आया होगा कि भाई एक्टिविटी यहाँ पर ए के ऊपर 6 लिखा है, तो एक्टिविटी कहाँ पर है, नोड के ऊपर, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑन नोड। चलिए तो एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये डायग्राम जो हमने अभी रूल पढ़े, सेट ऑफ रूल्स, उस रूल्स की हेल्प से यहाँ पर ये डायग्राम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि एक्टिविटी
ए और बी बिल्कुल स्टार्टिंग है, इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंस क्या आ गए मेरे, ये 0। ठीक है, प्रेसिडेंस का मतलब है कि ए से सी निकल रहा है, मतलब ये इससे ये निकल रहा है। ठीक है ना, मतलब ए से सी निकल रहा है, इसी तरह से बी से डी निकल रहा है, ए से ई निकल रहा है, बी से एफ निकल रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो प्रेसिडेंस का मतलब समझ में आया होगा आपको कि प्रेसिडेंस मतलब क्या, कि ये जो एक्टिविटी है इस प्रेसिडेंस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, प्रेसिडेंस रिलेशनशिप मतलब आप ऐसा समझ लो कि ये एक्टिविटी इससे पहले वाली एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे सी एक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, ए एक्टिविटी पर। डी एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, बी एक्टिविटी पर। ई एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, ए एक्टिविटी पर। ठीक है, तो वही वाली बात है। ठीक है, तो इस जो गिवन है, इस गिवन की हेल्प से हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक डायग्राम है। अच्छा, तो हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना, और आई जे के तक है। ठीक है, चलिए तो हम कोशिश करते हैं कि भाई ये डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा डायग्राम, देखो इसका सॉल्यूशन इधर है, पर अपन उसको देखे बिना कोशिश करते हैं कि बनेगा कैसे। ठीक है, चलिए तो ए और बी से पहले कुछ है क्या, ए और बी से पहले कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक नोड मार्क किया, मतलब एक सर्कल मार्क किया, उसको दे दिया 1। ठीक है, अब 1 क्यों मार्क किया है ये समझो, कि भाई यहाँ से हम एक्टिविटी ऑन एरो से शो करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, आप चाहो तो एक्टिविटी ऑन नोड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक्टिविटी ऑन एरो थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उससे भी मैं बना के बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहले इससे करके देखते हैं अपन। तो मैंने 1 मार्क किया, तो एक्टिविटी 1 स्टार्ट मतलब नोड मेरा हो गया, तो यहाँ पर कुछ है क्या, तो इससे पहले कुछ है ही नहीं, मतलब ये मेरा 0 हो गया। तो इससे पहले कुछ नहीं है, मतलब ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब इधर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 1। 1 से क्या निकला, ए। 1 से ही क्या निकला, बी। ठीक है, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है, ए ही मेरा स्टार्टिंग है, ए ही बी ही मेरा स्टार्टिंग है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये थोड़ा डायग्राम इधर बनाना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड है ना, करते हैं इसको यहाँ पे वैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 1। 1 से हो गया स्टार्ट ए, 1 से हो गया स्टार्ट, 1 से हो गया स्टार्ट ए, 1 से हो गया स्टार्ट बी। चलिए, तो अब यहाँ पर जो दूसरे इवेंट आएंगे, तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि ऊपर वाले को आप 2 दो, नीचे वाले को 3 दो। ठीक है, अब देखते हैं कि ए से क्या शुरू हो रहा है भैया, ए से क्या क्या निकल रहा है अपना, तो ए से निकल सकता है अपना सी। ठीक है, उसके बाद बी से निकल रहा है डी, तो अभी बी पर अभी नहीं जाते, पहले ए को इवेंट देख लेते हैं। ए से निकल रहा है ई, ठीक है ना, तो ए से ही निकलेगा ई। अच्छा, बी से क्या निकल रहा है भैया, देखो ए से निकल रहा है आपका सी और बी से निकल रहा है आपका डी। ठीक है, तो एक सेकेंड, चलिए, तो यहाँ पर मेरा 2 था, ये 2 था, ठीक है, 3 था। ठीक है, चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। तो बी से क्या निकल रहा है भैया, बी से निकल रहा है आपका डी, तो ये निकाल दिया मैंने भैया, बी से निकाल दिया डी। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि ये हो गया मेरा कंप्लीट, ये हो गया मेरा कंप्लीट। ए से निकल रहा है ई और ए से ही निकल रहा है सी, तो ए से निकल रहा है ई और ए से निकल रहा है सी। अब ए सी कौन सा होगा, ई कौन सा होगा, देखते हैं अभी। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी और डी से निकल रहा है जी। तो देखो सी, जैसे ही ये इस तरह का कोई आपको नोड दिखता है, तो आप ये बोलें कि ये दोनों जाकर कहाँ, एक ही जगह मिल रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे सी डी, सी कॉमा डी दिख रहा है आपको, तो सी कॉमा डी जो है, मतलब ये शो कर रहा है कि ये दोनों कहाँ जाएंगे, एक ही जगह जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा इवेंट आ गया। ठीक है, ये इवेंट आ गया, और ये हो गया मेरा सी और ये हो गया डी, एक ही जगह जा रहे हैं, और सी और डी से क्या मिल रहा है मुझे, जी मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से सी और डी हो गया। ई, अभी ई को मैंने अभी इसलिए छोड़ के रखा है ताकि यदि ई कहीं पर मिल रहा होगा तो देखा जाएगा। ठीक है ना, तो सी हो गया, डी हो गया, जी हो गया। ठीक है ना, बी से निकल रहा है एफ। ठीक है ना, तो बी से एफ भी निकल रहा है भैया, तो मतलब ऐसा समझ लो कि
ये हो गया मेरा बी से निकल रहा है एफ। और एक चीज़ और समझो कि जी और एफ कहाँ मिलना चाहिए, एक ही जगह, एक ही नोड पे आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये जी और एफ, ये बी से एफ में निकल रहा था ना, तो ये मेरा एफ हो गया, ठीक है। तो जी और एफ जाकर कहाँ मिलेंगे, एक ही जगह, ठीक है। अभी नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, देखते हैं। उसके बाद ई से निकल रहा है मेरा आई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन शो कर ही देते हैं इसको। तो ये मेरा इवेंट था, ए से निकला था ई, थोड़ा सा गिच पिच हो रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। ए से ई हो गया, ए से ई हो गया और ई, ठीक है। ई से क्या निकल रहा है मेरा, जी से, जी एफ से एच निकलेगा और ई से आई निकलेगा, ठीक है ना। जी एफ से एच, जी एफ से एच, ये निकला जी एफ से एच, ठीक है। जी एफ से निकल गया, ये था मेरा जी, ये था मेरा एफ, तो यहाँ पर जी एफ से निकल गया एच और ई से निकल गया आई, ठीक है। और आप एक चीज़ अगली स्टेप में ये ऑब्जर्व करोगे कि ई एच और आई जाकर एक ही जगह मिलना चाहिए, तो एच और आई एक जगह मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी हो गया, तो ई से मेरा आई भी हो गया, जी एच से एच आई से मेरा जे भी हो गया, और जे से निकल रहा है के, तो जे से निकल रहा है के, ठीक है। अच्छा पहले जे कहाँ निकल रहा है ये देख लेते हैं अपन, ई एच, ठीक है, ठीक है। एच आई से निकल रहा है जे, एच आई से एच आई दोनों से मिलके निकल रहा है जे, तो ये आ गया जे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जे से निकल रहा है के, तो इसके आगे एक और इवेंट आ जाएगा, जे से निकल रहा है के, ऐसा कुछ आना चाहिए। देखते हैं सॉल्यूशन क्या है, देखो यही आ रहा है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में अपन ने क्या किया, देखो 1 से निकल रहा है ए और बी, ठीक है। ए से निकल रहा है मेरा, ए से निकल रहा है मेरा सी और ई, और सी और डी जाकर एक ही जगह मिल रहे हैं, तो ये हो गया सी और डी जाके एक ही जगह मिल रहे हैं। इसी तरह से डी और एफ जाकर एक, डी से निकल रहा था, सॉरी सी डी से निकल रहा था जी, और बी से निकल रहा था एफ, बी से निकल रहा था एफ, तो ये आ गया। तो एफ और जी जाकर एक ही में जगह मिले। इसी तरह से ई से निकला आई और एच और आई जाके मिल रहे थे यहाँ पे, और यहाँ जे से, इस एच और आई से निकल रहा था जे, और जे के बाद जे से आ रहा था के, ठीक है ना। ऐसी मेरे कितनी एक्टिविटी कर दी भैया, 9 एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है कि भाई इस तरह से आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटी। तो ए से पहले कुछ नहीं है, तो ये सीधा वन एक्टिविटी इस तरह से हो गया, केवल एक ही है इसलिए, यदि दो होते तो वन से दो दो चीज़ें निकाल देते अपन, ठीक है ना। उसी के बाद देखते जाते हैं कि भैया ए से क्या मिल रहा है अपने को, ए से मिल रहा है बी, और ए से मिल रहा है सी, और ए से मिल रहा है डी। तो ए से कितनी एक्टिविटी निकलेगी, देखो ये ए यहाँ पे एंड हुआ, ए से कितनी एक्टिविटी निकलना चाहिए, 3, तो बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ठीक है। उसके बाद बी से क्या निकल रहा है, बी से अगला एक्टिविटी है ई, बी से एक्टिविटी है ई, सी से अगला एक्टिविटी क्या है एफ, सी से अगला एक्टिविटी है सी, ये रहा मेरा सी, तो सी से अगला एक्टिविटी है एफ, सी से अगला एक्टिविटी है जी, सी से अगला एक्टिविटी है जी, ठीक है। उसके बाद ई और एफ, ई और एफ जाकर एक ही जगह मिलना चाहिए, मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये ई मिला, ये मिला, ठीक है। तो ई और एफ से निकल रहा है मेरा एच। इसी तरह से डी और जी, डी और जी जाकर भी एक ही जगह मिलना चाहिए, ये आ गया। उससे निकल रहा है आई, और एच और आई से निकलना चाहिए जे, तो आ रहा होगा आई, एच और आई भी जाकर एक ही जगह मिल रहे हैं और इससे निकल रहा है जे। तो इस तरह से ये डायग्राम बन सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से आती है चीज़, प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक डायग्राम है और इसका खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटी, 1 से 2, 1 से 4, 1 से 7। तो मतलब एक से ही कितनी एक्टिविटी निकली, 3, एक 2, एक 4 और एक 7। अब यहाँ पे एक चीज़ अलग है कि अभी हम इससे पहले वाले में एक्टिविटी ऑन एरो था, अब यहाँ पर क्या है, एक्टिविटी ऑन नोड, क्योंकि 1 2 1 4 1 7 ये क्या हमारी एक्टिविटी है। तो 1 से 2, 1 से 4, 1 से 7, 3 निकाल दिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 से 3, तो 2 से 3 आ गया, ठीक है। देखो 1 ये था मेरा 1, 1 से निकला 2, 1 से निकला 4, 1 से निकला 7, ठीक है।
उसके बाद आ रहा है 2 से 3, तो यहाँ पर 2 था, ये आ गया 1, ये आ गया 2, 2 से इधर आया तो ये 3 हो गया। उसके बाद 3 से 5, तो 3 से 5 इधर आ गया 5, सॉरी, अरे रे रे, ठीक है, तो सॉरी 3 से आ गया 5, ठीक है। उसके बाद 3 से आ गया 5, तो यहाँ पर आएगा मेरा 5, ठीक है। उसके बाद अगला क्या बोल रहा है, 3 हो गया, ये हो गया। 4 से निकल रहा है 6, तो यहाँ था मेरा 4, तो 4 से इधर आ गया मेरा 4 से इधर आ गया मेरा 6, ठीक है। उसके बाद 6 से 4 से हो गया 6, 4 से आ रहा है 8, तो 4 से एक 8 भी आएगा, तो इधर कहीं आएगा मेरा 8, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 5 से 6, तो 5 का है मेरा, 5 से 6, तो ये आ गया 5 से 6। उसके बाद आ गया 6 से 9, 6 से 9, तो 6 है, तो 6 के आगे इधर कहीं आएगा मेरा 9। उसके बाद 6 से 9 हो गया। 7 से 8, 7 से 8, तो 7 इधर था मेरा, तो यहाँ पे था 7, क्योंकि 1 से 2, 1 से 4, 1 से 7 था, 7 से 8 ये आ गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 8 से 9, ठीक है। तो एक चीज़ और देख के रखिए, 4 से 8 वाली, ये रही 4 से 8, ये तो मार्क कर ही दिया, ठीक है। हाँ, 7 से 8 हो गया, तो ये आ गया 7 से 8 और 8 से 9, ठीक है। तो ये इस तरह से डायग्राम अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफरेंस देखेंगे, इसके कुछ फार्मूले देखेंगे और फिर न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर